ये दावा थोड़ा चौंकाने वाला है ना? मतलब सिर्फ उठकर ध्यान में बैठ जाना ही काफी नहीं है। एक ऐसा राज है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते और वही असली शक्ति का ताला खोलता है। तो क्या है ये राज? तो इस 70% बर्बाद हुई शक्ति को अनलॉक करने की चाबी वो छिपी है एक प्राचीन 7 कदमों वाली साधना में। इसका नाम है सप्त क्रिया। और ये जान लीजिए, ये सिर्फ मेडिटेशन से कहीं कहीं ज्यादा है। तो ये ज्ञान आया कहाँ से? ये एक निजी कहानी से जुड़ा है। इस बात को बताने वाले ने ये राज ऋषिकेश में एक साधु से सीखा, और ये सब एक ऐसी मुलाकात से शुरू हुआ जिसने उनकी पूरी सोच ही बदल कर रख दी। और साधु ने उन्हें कोई जादू की छड़ी नहीं थमाई, नहीं, उन्होंने एक चुनौती दी, इसे 21 दिन तक करो, फिर समझोगे। और बस यहीं से शुरू हुई एक 21 दिन की यात्रा, ये समझने के लिए कि आखिर इस राज में ऐसा क्या है। और यकीन मानिए, जो उन्हें मिला वह उनकी सोच से भी कहीं आगे था। तो ये हैं वो 7 क्रियाएं: जल स्पर्श, प्राणाह्वान, दिशा चयन। हम एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे। अभी के लिए ये एक रोड मैप समझ लीजिए। हर कदम एक सीढ़ी की तरह है जो हमें धीरे धीरे ऊपर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस साधना की नींव से। पहली 3 क्रियाएं समझिए मेडिटेशन के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करती हैं। ये हमारे शरीर और हमारे आसपास की एनर्जी को उस अनुभव के लिए तैयार करती हैं जो आगे आने वाला है। पहला कदम बेहद आसान। सुबह ठीक 3:30-40 पर उठते ही अपनी आंखों पर 3 बार ठंडे पानी के छींटे मारने हैं। अब ये सिर्फ नींद भगाने के लिए नहीं है, असल में ये हमारी तीसरी आंख यानी पीनियल ग्लैंड के साथ एक बहुत जरूरी एनर्जी कनेक्शन को एक्टिवेट करता है, जो जागने के ठीक बाद सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। अच्छा, अब दूसरा कदम, 1 ग्लास पानी लेना है। लेकिन रुकिए, इसे पीने से पहले ग्लास को दोनों हाथों से पकड़ना है और उसमें 3 गहरी सांसें छोड़नी है। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि हम अपनी प्राण शक्ति, अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी से उस पानी को चार्ज कर रहे हैं, और ये चार्ज किया हुआ पानी शरीर की 72,000 नाड़ियों यानी एनर्जी चैनल्स को जगाने का काम करता है। ये तीसरा कदम बहुत बहुत जरूरी है। कहीं भी कैसे भी नहीं बैठ सकते। बैठना है तो हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, जहां से सूरज उगता है। और इसकी वजह भी बहुत दिलचस्प है। सोचिए कि हमारी रीढ़ की हड्डी एक एंटीना है। सुबह 3:40 से 5 बजे के बीच कॉस्मिक एनर्जी का सबसे मजबूत सिग्नल पूर्व दिशा से आता है। तो सही दिशा में बैठने का मतलब है उस सिग्नल को बिल्कुल साफ साफ पकड़ना, बिना किसी रुकावट के। तो शरीर तैयार है, जगह तैयार है। अब हम इस साधना के बिल्कुल केंद्र में, इसके दिल में प्रवेश कर रहे हैं। अगले 2 कदम वो असल ध्यान की प्रक्रिया है। अब ध्यान में बैठने से ठीक पहले एक छोटा सा काम और करना है। आंखें बंद करके अपने मन से, अपने दिमाग से एक वादा करना है, एक समझौता, कि अगले कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह से मौन रहना है। इसी को मौन संकल्प कहा गया है। ये एक तरह से अपने मन को ये निर्देश देना है कि वो आपका साथ दे, शांत रहे। ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, त्रिबंध प्राणायाम, पर है ये बहुत सरल। एक गहरी सांस अंदर लेने के बाद शरीर में 3 जगह हल्के से लॉक लगाना है, गले में, पेट में और सबसे निचले हिस्से में। इसी को कहते हैं त्रिबंध या 3 ताले। इसका काम क्या है? ये हमारी ऊर्जा को नीचे की तरफ बहने से रोकता है और उसे ऊपर की ओर, हमारी चेतना की तरफ धकेलता है। और अब हम आते हैं उस कदम पर जिसे इस पूरी प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा कहा गया है। सच कहूं तो पूरी साधना का असली सार यहीं छिपा है। जरा इस नंबर को देखिए, 90%। 90% इतने लोग ध्यान खत्म होते ही तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं या अपने दिन के कामों में लग जाते हैं, और ऐसा करके वो उस असली जादू को खो देते हैं जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। तो यहां पर समझने वाली सबसे जरूरी बात क्या है कि ध्यान और ध्यान के बाद का मौन, ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। देखिए, ध्यान करते समय हम कोशिश कर रहे होते हैं मन को शांत करने की, फोकस करने की। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन ध्यान के बाद का मौन, वो है रिसेप्टिव होने का समय, जब हम सारी कोशिशें छोड़ देते हैं और बस ब्रह्मांड से मिलने वाले संदेशों को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा दिमाग तब एक अलग ही मोड में होता है, जो गहरे ज्ञान और इनसाइट्स के लिए पूरी तरह खुला होता है। तो तैयारी हो गई, ध्यान हो गया, मौन को भी अपना लिया। अब बारी है एक आखिरी कदम की, जो इस पूरी साधना को एक साथ जोड़कर पूरा करता है।
अपनी जगह से उठने से ठीक पहले बस अपने हाथ जोड़ने हैं और 3 बार दिल से कहना है, मैं आभारी हूं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक क्रिया है जो हमारी एनर्जी वाइब्रेशन को तुरंत ऊपर उठा देती है। ये ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजता है कि जो भी मिला है उसे हमने स्वीकार कर लिया है। और साइंटिफिकली भी ये हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन यानी फील गुड हार्मोन रिलीज करता है, जिससे एक गहरी शांति और खुशी महसूस होती है। तो चलिए वापस चलते हैं उस कहानी पर जहां से हमने शुरुआत की थी। उस व्यक्ति ने 21 दिनों तक इस चुनौती को पूरा किया, तो आखिर में हुआ क्या? हाँ, यही तो असली सवाल है ना? क्या इतने सारे स्टेप्स करने से वाकई कोई फर्क पड़ा? क्या ये सिर्फ उठकर ध्यान में बैठ जाने से बेहतर था? चलिए देखते हैं। और जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला था। जिस बड़े सवाल का जवाब वो 5 साल से ढूंढ रहे थे, वो जवाब उन्हें ध्यान के दौरान नहीं मिला। वो मिला ध्यान के बाद के उन 2 मिनट के मौन में। जी हाँ, वही मौन जिसे 90% लोग छोड़ देते हैं। सालों पुराना सवाल, और उसका जवाब उस छोटी सी शांत चुप्पी में मिल गया। और यहीं से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हर एक कदम क्यों जरूरी है। ये कोई एक क्रिया नहीं है, ये 7 क्रियाओं का एक मेल है जो मिलकर एक ऐसी अवस्था तैयार करती हैं जहां इस तरह के गहरे जवाब मिलना मुमकिन हो पाता है। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह का निमंत्रण है। अगर उन 2 मिनट के मौन में किसी के 5 साल पुराने सवाल का जवाब मिल सकता है, तो जरा सोचिए हमारे अपने मौन के पलों में कौन-कौन से खजाने इंतजार कर रहे होंगे।